सभी के सामने हूँ लेकर कुछ बातें दिल की, कुछ बातें ज़िंदगी की और एक छोटा सा किस्सा। सो लेट्स बिगिन। तो ये किस्सा मेरा नहीं है, मेरी बचपन की एक सहेली का है। बड़ा प्यारा सा किस्सा है। वो पसंद करती थी एक लड़के को, दैट टू लाइक फ्रॉम क्लास 4th, और ये पागल लड़की उसे कभी नहीं बता पाई और उसने मुझे भी इस बारे में कुछ बताया नहीं। एंड आई नो वाई, बिकॉज वेन शी टोल्ड मी what was my reaction? पहला सवाल मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा, मैंने पूछा क्यों, why? एंड देन दूसरा सवाल था मेरा, why him? वो क्यों? तो या फिर देन शी टोल्ड मी कि शी इज थिंकिंग कि यार अभी इतना टाइम हो गया एंड आई लाइक्ड हिम सिंस चाइल्डहुड, तो मैं उसे बता देती हूँ एक बार अपने दिल की बातें। और मेरा रिएक्शन, मेरा बहन शूर्पणखा का नाम सुना है तूने? तो शूर्पणखा थी हमारी पहली बैडी जो गई थी लक्ष्मण जी के पास सबसे पहले बोलने, पहले अप्रोच करने कि हे आई कैन लाइक यू। और क्या हुआ, नाक कटी उसकी। तो तब से स्त्री समाज ने एक शिक्षा ली कि भाई वी डोंट अप्रोच फर्स्ट, एंड ये मैंने उसे सिखाया, ठीक कि तू पहले मत बोलना। और उसके मन में ऐसा कुछ होता तो वो लड़का अप्रोच करता ना, वैसे भी इट्स विन विन, क्यों बोलेगी? तू स्त्री समाज की इस सालों पुरानी परंपरा से अलग मत जा। बट देन माई सखी रिवील्ड कि कुछ 4-5 साल पहले उस लड़के ने किया था इजहार, और तब मेरी सखी ने जवाब दिया था बस बेरुखी से। कुछ जिम्मेदारियां थी, कुछ हालात थे। बट नाउ टुडे अब उसने हिम्मत जुटा ली है एंड शी वॉन्ट्स टू कन्फ्रंट अबाउट हर फीलिंग्स। तो उसने सोचा बस आज बोल दूंगी सब। एंड इनकी ज़्यादा बातें नहीं होती थी, दे वर लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड्स। और दो अलग अलग शहरों में थे ये अभी, एंड साल में 2 कॉल होते थे, बस 2 कॉल, एक उसका बर्थडे एक इसका बर्थडे, जस्ट दैट। तो उसने एक दिन हिम्मत जुटाई, लड़के का बर्थडे था, एंड देन शी कॉल्ड। उसने बहुत सारी बातें की, दे चेंज्ड देयर व्यूज अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स एवरीथिंग, देयर लाइव्स। एंड देन अभी वो साहस जुटा ही रही थी कि देन दैट गाय ही सेड, वैसे तुझे पता है आई एम सीइंग समवन, और लाइक नाउ आई फील आई फाउंड द वन, और शायद 1-2 साल में शादी भी कर लेंगे। और मेरी सखी ने नकली, आंखों में आंसू थे, नकली खुशी, नकली मुस्कान के साथ उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। शी इज़ नॉट, आई डोंट थिंक सो शी इज़ अ गुड एक्टर, पता नहीं। एंड देन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करके वो कॉल कटा, एंड उसके बाद शी कॉल्ड मी और उसने मुझे सिर्फ इतना कहा, यार मैं देर करती गई पर वक्त तो कभी नहीं रुकता। 1000 बार हुई उससे गुफ्तगू, पर 1000 बार कोई एक बात अनकही रह गई, और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। और तब मुझे याद आई मुनीर नियाज़ी जी की एक नज़्म दैट गोज बाय टाइटल, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो शायद आपने भी कभी देर की हो, शायद कोई आपके लिए भी देर कर रहा हो। तो हियर वी गो। हमेशा देर कर देता हूं मैं, कुछ जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार को ढांढस बढ़ाना हो, बहुत दोरीना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं।
बदलते मौसम की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना, हकीकत थी और कुछ, उसको जाकर ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो शायद वक्त सब कुछ ठीक नहीं करता, पर वक्त पर लिया गया एक कदम, that one step that can change your life, change the lives of people around you. तो अगर कुछ कहना बाकी हो तो कह दीजिए, कुछ सपने बाकी हो तो उनकी तरफ अपना पहला कदम लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। तो थैंक यू सो मच।